मेरा बेबी जब पैदा हुआ था तो 3 केजी था। जब डॉक्टर ने बताया कि 3 केजी है, 3 केजी में बच्चे ने सूट भी पहना था, डायपर भी पहना था। 3 मंथ के पहले की लेग्स देखे और 3 मंथ के बाद के लेग्स देखे काफ़ी फ़र्क आया। मैं जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल इसी पे बेस है कि बच्चे को मसल्स भी स्ट्रेंथन करती है बच्चे की, साथ ही साथ बच्चे की बोन्स भी हेल्दी रखती है, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है और इसी के साथ साथ एनर्जेटिक भी बच्चा होता है। कोई भी फूड 3 मंथ से पहले नहीं दे सकते, लेकिन 3 मंथ के बाद बहुत सॉफ्ट किस्म के फूड है जो दे सकते हैं। अब 3 मंथ के बाद की पिक्चर देखें। ये जो पिक्चर है ये मेरा बेबी 3.5 मंथ का था। उस वक्त की ये पिक्चर है जब ये बिल्कुल मैं इसको नीचे लेटाती थी ताकि इसका हेड अच्छे से बने। अब जो पिक्चर है ये है 4 मंथ का बेबी जब था, बिल्कुल अच्छे से खेलता था, हंसता था। इस टाइम बच्चे जो चीखे मारते हैं, चिल्लाते हैं, वो बड़ा प्यारे लगते हैं। तो इस टाइम ये बेबी बिल्कुल 4 मंथ का था। और इसके बाद जो पिक्चर आती है ये ब्लू सूट में, इसमें बेबी जो था 4.5 मंथ का था, यानी 5 मंथ के करीब और माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हो चुका था अचानक से। और इसका वेट भी 8 to 9 हो चुका था। अब इसके लिए जो रेसिपीज़ मैं 3 मंथ के बाद से शुरू किए थे मैंने, वो ये रेसिपीज़ है। रेसिपी की डिटेल बता दूँ। पहले जो रेसिपी है वो सागोदाना। आप सोच रहे होंगे इतने छोटे बच्चों के लिए कोई फूड कैसे जारी रखता है, तो कुछ लोग ये कमेंट्स भी करते हैं। सागोदाना एक ऐसा फूड है जो मैंने यकीन माने 2.5 मंथ का जब बेबी था उस वक्त मैंने बच्चों को दिया था। कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए ये भी सुन ले, लेकिन ये याद रखिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए जो 3 मंथ तक होते हैं 3 मंथ से शुरू कर सकते हैं। मैंने 2.5 मंथ से शुरू किया था, आप 3 मंथ से नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। साबूदाना ये डाइजेस्ट ईजीली होता है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट बच्चे पे नहीं आता। बस बनाने का तरीका वही होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। ये स्टमक पे कोई बोझ नहीं डालता। ये साथ ही साथ वेट गेन के साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के भी बहुत बड़े बड़े फायदे देती है, चाहे वो कंस्टिपेशन के लिहाज से है, गैस के लिहाज से है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड विटामिन के बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और मसल्स, बोन्स और एनर्जी के साथ साथ ये आपको अच्छे वेट गेन के साथ साथ ये एक रिसर्च ने ये भी बताया कि ये हाइट इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। सो अब बनाने का तरीका क्या है। अगर आपका बेबी 3 मंथ तक है, 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक बेबी को इस फॉर्म में दे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बाउल में पानी ले, पानी में इसको तकरीबन 3 टेबल स्पून, 2 या 3 टेबल स्पून, क्योंकि ये भिगोने पे ज़्यादा हो जाता है, इसके गुब्बारे फूल जाते हैं। या तो इसको 2 घंटे के लिए भिगो दे या डायरेक्ट ही लो फ्लेम पे कुक पे रखे। दोनों फॉर्म में ये कुक हो जाता है। जब ये बिल्कुल फूल जाए, बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और ये जो वाइट पार्टिकल है ये कलरलेस पार्टिकल में इस फॉर्म में पहुंच जाए, तो आप समझ जाए कि आपके गुब्बारे जो है, आपका साबूदाना जो है जो रेडी हो चुका है। लेकिन स्पून से चेक किया करें कि ये गुब्बारे फूले हुए हैं। जैसे पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल फूले हुए नहीं है, बिल्कुल वाइट रहते हैं आधे के आधे। ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि पानी में फुलाने के बाद अब इसमें 1 कप दूध ऐड करें, क्योंकि अगर दूध में डायरेक्ट पकाएंगे तो ये ज़्यादा नहीं फूलेंगे और इतना ज़्यादा दूध कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। सो बेस्ट तरीका ये है कि फुलाने के बाद ही 1 कप इसमें नेचुरल दूध ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशन में छोटा से छोटा बच्चा भी खा सकता है, क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं। इसको ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा और इनमें आप बेशक दूध ऐड कर ले। अब इसका जायका जो होता है बिल्कुल नहीं होता, ये टेस्ट होता है। सो टेस्ट के लिए जो छोटा बच्चा है 3 मंथ से 8 मंथ तक, उनके लिए आप इसमें गुड़ यानी जागरी भी ऐड कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। दोनों नहीं है, दोनों नेचुरल चीज़ें हैं। नहीं है तो आप इसमें जामी शीरी भी ऐड कर सकते हैं। अब बच्चे को आप स्पून की मदद से इजीली दे सकते हैं, चाहे वो उंगली की मदद से दे या स्पून की मदद से दे। छोटा से छोटा बच्चा होगा उसका बिल्कुल भी गले में नहीं पसेगा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे मैंने जो जो फ़ायदे बताए, ये वाकई बच्चे का वेट गेन 1 मंथ आप जारी रखें, डेली बेसिस पे दें, आपके बेबी का वेट गेन बहुत अच्छे से होगा। अब कुछ ये भी बताना चाहती हूँ कि
बच्चों को उस कंडीशन में ना दे। अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो ये जो है ये आपके बॉडी का टेम्परेचर कूल रखती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है, तो गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में बच्चों को बिल्कुल भी ना दे। इस जगह पे मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी जो हिद्दत है वो ठंडी है। सेकंड जो रेसिपी है वो है केरोम सीड वाटर। केरोम सीड वाटर के क्या फायदे हैं? बिल्कुल इन्फेंट बेबी 3 मंथ से लेकर बच्चे को 1 ईयर तक केरोम सीड वाटर आराम से दे सकते हैं। अब इसके फायदे क्या मिलने वाले हैं? बहुत ही रिसर्च के मुताबिक बहुत ही बड़े बड़े फायदे हैं। ये भी बच्चे को अगर कॉलिक है, गैस का मसला है, जैसे इन्फेंट बच्चों को अमूमन होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, स्टमक अपसेट है, तो उस कंडीशन में बच्चों को ये आप दे सकते हैं। अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा भी है, ये उस बच्चे को भी दे सकते हैं। फीडर में आप पिलाएं या चम्मच के ज़रिए आपको पिलाएं। ये उस बच्चे को जब बहुत छोटा है आप उसको न्यू फूड ट्राई करवा रहे हैं, यानी न्यू मिल्क ट्राई करवाएं। अभी आपने एक फार्मूला मिल्क लिया है, दूसरा लिया है, फिर चेंज करवा दिया। अब इससे बच्चे का जो टमी होती है वो अपसेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को ये दे सकता है। ये इसको टमी को ठीक करता है। अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये कफ और कोल्ड, यानी अगर बच्चे को खांसी है, सर्दी लग गई है, चाहे वो इन्फेंट बच्चा है, 3 मंथ से छोटा क्यों नहीं है, उनको भी आप उस कंडीशन में पिला सकते हैं। बस बनाने का तरीका वही होना चाहिए जो आगे चलकर मैं बता रही हूँ। कंस्टिपेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसका वेट गेन के लिहाज से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से बच्ची की भूख जल्दी होती है, बच्चे को जल्दी भूख लगती है, और इसी वजह से बच्ची की डाइजेशन भी तेज़ होती है और ज़्यादा खाता है। इसी वजह से बच्चे का हेल्दी वेट गेन भी होता है। बनाने का तरीका क्या है? न्यू बर्न होता है, इन्फेंट बेबी होता है, टिल 1 ईयर तक आप उनको ड्रिंक फार्म में देंगे, वाटर फार्म में देंगे, यानी ½ टीस्पून इनके लिए जो मिकदार है, ½ टीस्पून को आप तकरीबन आधे कप पानी में बॉयल करके बच्चे को फीडर में पिलाएं या बड़े चम्मच से पिलाएं। ये दोनों रेसिपीज़ आप डेली बेस पे इसी तरीके से करेंगे, बच्चे का वेट आप 1 महीने के अंदर नुमाया फ़र्क आप इसमें पाएंगे। और अगर आप बेबी का हेल्दी वेट गेन चाहते हैं, हेल्दी मसल्स के साथ, बोन्स के साथ, तो इसी तरीके से ये रेसिपीज़ बनाएं और बच्चे को डेली बेसिस के लाएं। मैं भी यही करती थी और मेरे बच्चे का माशाल्लाह से वेट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो कि लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।